जीके का सामान्य अध्ययन। तो भारतीय इतिहास है। तो वेदारण्य सत्याग्रह किसके विरोध में आयोजित किया गया था? तो नमक पर कर लगाने के विरोध में। तो राजा जी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता था। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो वत्सराज था। तो वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पट्टाभी सितार मैया के। तो जलियांवाला घटना किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। मुग़ल सम्राट अकबर का बचपन का नाम क्या था? तो जलाल नाम था। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध विहार। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टोला के नाम से जाना जाता है, मृतकों का टीला। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो है किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार के दरबार में जीवक रहता था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर पर किस राजवंश का शासन स्थापित था? तो नंद वंश का। बौद्ध धर्म का महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुआ था? तो कनिष्क के समय। अशोक का कौन सा अभिलेख पूर्ण रूप से धार्मिक सही विष्णुता के प्रति समर्पित है? तो अभिलेख 12वां। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के समय। उस पाल शासक का नाम क्या था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल। नटराज के प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का उदाहरण है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थल पर दी गई थी? वैशाली में। किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? कनिष्क में। ऋग्वेद में आर्यों के अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक कौन सी नदी है? तो कुंभा और क्रमु। इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति कैसी थी? तो अर्धचंद्राकार थी। सौत्रांतिक किस धर्म का संप्रदाय था? तो बौद्ध धर्म का था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय था। भूगोल। तो सुंदर वन या मैंग्रोवा वन कहाँ पाया जाता है? तो डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो महानदी पर हीराकुंड बांध है। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के अंतर्गत नहीं है किस स्थान पर है? जमशेदपुर में है। रावी नदी पर निर्मित देश का सर्वाधिक ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रंजीत सागर बांध जो है रावी नदी पर है। सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? तो केपलर ने बताया था। सौर मंडल के किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है? तो बुध का। संसार के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? तो सहारा है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? तो बहिर्मंडल में। संचार जो है बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान को टोर्नेडो एली कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में से किसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका में कोई ऐसा देश नहीं है जो सिर्फ जो है भूमि से सटा हो। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। नागार्जुन सागर और वाल्मीकि बांध आरक्षित क्षेत्र परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो क्रमशः श्रीशैलम और हजारीबाग में है। तो नागार्जुन सागर जो है श्रीशैलम में है और वाल्मीकि बांध जो है हजारीबाग में है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो चेन्नई है। तो भारत के किस राज्य में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उड़ीसा में मैग्नीज सबसे ज़्यादा मिलता है। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो मैंगलोर में जो है तट आधारित इस्पात संयंत्र है, मैंगलोर में है। कोयना और बाली मेला परियोजना कहाँ स्थित है? तो कोयना जो है महाराष्ट्र में है और बाली मेला उड़ीसा में है। पूर्वी भारत की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। सल्तोष पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो काराकोरम पर्वतमाला में। भारतीय राज्य व्यवस्था नागरिक समता का क्या आशय है? तो कानून के समक्ष समानता है। किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार जो है किससे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को अधिकार है। भारत सरकार से राज्यों को आंतरिक संसाधन किसकी सिफारिश पर सांविधिक कहलाती है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर। तो भारत सरकार से राज्य को आंतरिक संसाधन किसकी सिफारिश पर सांविधिक कहलाते हैं? तो वित्त आयोग के। सामान्य बहुमत के द्वारा किस राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन का प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय संसद को है। राज्य के नामों में और सीमा में परिवर्तन कौन करेगा? तो भारतीय संसद करेगा। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम जो है संविधान सभा का वैचारिक विचार किया था। किसने? तो एम.एन. रॉय ने। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन से लिया गया था। संसदीय शासन प्रणाली जो है भारत ब्रिटेन से लिया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? तो एकल नागरिकता। भारत का नागरिकता जो है एकल नागरिकता का है। अस्पृश्यता उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 में है। भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन जो है तैयार करेगा? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। संविधान में उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? तो 5 साल के लिए। उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति दोनों 5 साल के लिए पद पर रहते हैं। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष है। तो भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को किस स्थिति में भेजा जा सकता है? तो अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में।
तो भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को किस स्थिति में भेजा जा सकता है? तो अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? तो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। एमिकस क्यूरियाई कौन होता है? तो न्यायालय का मित्र होता है। एमिकस क्यूरियाई जो है न्यायालय का मित्र होता है। अर्थव्यवस्था, तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था किस आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो वर्ष 2002 में। मानव संसाधन विकास पर बल किस पंचवर्षीय योजना के प्रकार्यों में शामिल था? तो 8वीं में। मानव संसाधन विकास पर बल किस पंचवर्षीय योजना में था? तो 8वीं में था। राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग दोनों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना है। कपाट एक स्वायत्त संस्था है जो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। कपाट एक स्ववित्त संस्था है जो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से बना था। पूर्व का बोस्टन भारत के किस सूती केंद्र को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। देश में साख का नियमन एवं नियंत्रण जो है कौन करेगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करेगा। देश में साख का नियमन कौन करेगा? तो आरबीआई। भारत के किस राज्य में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मूंगफली जो है सर्वाधिक होता है गुजरात में। तो जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो भारतीय स्टेट बैंक। LIC में प्रवेश करना पहला बैंक था भारतीय स्टेट बैंक SBI। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने की योजना सबसे पहले किस शहर में लागू हुआ था? तो लुधियाना में। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला सबसे पहला राज्य है लुधियाना। शहर जो है लुधियाना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी नई बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है? तो 52,000 मेगावाट। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बिजली जो है 52,000 मेगावाट का उत्पादन में वृद्धि की है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 के लेखक कौन है? तो सर M विश्वेश्वरैया। किस पंचवर्षीय योजना में निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था? तो 5वीं में। गरीबी को जो है 5वीं में शामिल किया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। बेसल 3 मानक का निर्धारण किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो बैंकिंग क्षेत्र के लिए। बेसल 3 जो है बैंकिंग क्षेत्र के लिए निर्धारण किया गया है। बेसल 3 बैंकिंग क्षेत्र के लिए। वर्ष 1951 में किस समिति द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो फेरवानी समिति के द्वारा। NSE की 1951 में स्थापना की गई थी फेरवानी समिति के द्वारा। NSE की स्थापना फेरवानी समिति ने की थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 से 11 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 53,331 रुपये था। रिलायंस इंडस्ट्रीज का KG6 ब्लॉक बंगाल की खाड़ी में किस स्थान पर है?
तो कृष्णा गोदावरी घाटी में है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का KG6 ब्लॉक है बंगाल की खाड़ी में किस स्थान पर है? तो कृष्णा गोदावरी घाटी में है। सामान्य विज्ञान है। तो धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। तो वायुमंडलीय दाब के माप के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर का। न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर DNA माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। संचार व्यवस्था में प्रयुक्त किया जाने वाला ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? तो एमिनो एसिड से भरपूर होने के कारण। मलेरिया से शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो लाल रुधिराणु, प्लीहा और यकृत। मलेरिया से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होते हैं? तो लाल रुधिराणु, प्लीहा और यकृत। फेफड़ों को प्रभावित करने वाला निमोनिया रोग किस जीवाणु या विषाणु से होता है? फेफड़ों के लिए तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी। किस प्रक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटते हैं? तो नाभिकीय विखंडन में जो है एक भारी जो है दो भागों में टूट जाते हैं। सलैन में एक हल्का जो है एक नाभिकीय सलैन में दो मिलकर एक हो जाते हैं। अब विखंडन में टूटते हैं, सलैन में जुड़ते हैं। तो कुलीज नलिका के इस्तेमाल से क्या उत्पन्न किया जा सकता है? तो एक्स किरणें। कुलीज नलिका के इस्तेमाल से क्या उत्पन्न किया जा सकता है? तो एक्स किरणें। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो किस रेडियोधर्मी तत्व के किरणों का इस्तेमाल कैंसर उपचार के लिए किया जाता है? तो कोबाल्ट का। कैंसर के लिए कोबाल्ट। विविध है। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को। संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन कावेरी। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिल गया है? तो नवरत्न का दर्जा मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड को। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को जो है अभी जो नवरत्न में शामिल कर लिया गया है। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू 22वें राष्ट्रपति है बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर सिडनी क्रिकेट ने एक गेट बना दिया है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। तो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयर फोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे। भारतीय रेलवे को कुल कितने जोन में बांटा गया था? तो 17 जोन में भारतीय रेलवे को बांटा गया था। भारतीय रेल कुल कितने देश में चलती है? तो 4 देशों में, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में। मैगिनोट अंतर्राष्ट्रीय रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, सीमा रेखा बनाती है। मैगिनोट जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। जुलू जाति का संबंध किस देश से है? तो दक्षिण अफ्रीका से है। जुलू जाति का संबंध जो है दक्षिण अफ्रीका से है।
शिव सागर राम गुलाम हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? तो मॉरिशस में है। शिव सागर राम गुलाम मॉरिशस में है। शिव सागर राम गुलाम हवाई अड्डा मॉरिशस में है। तो किरातार्जुनियम और निर्मला किसकी रचना है? तो किरातार्जुनियम जो है भारवी कथा और निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र कथा। किरातार्जुनियम जो है भारवी और निर्मला मुंशी प्रेमचंद कथा। बुल और बियर किससे संबंधित है? तो स्टॉक एक्सचेंज से है। बुल और बियर स्टॉक एक्सचेंज से है। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो डाटा वेयर हाउस है। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो डाटा वेयर हाउस होता है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला भारत रत्न प्राप्त हुआ था।